हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन हैं, जबरदस्त हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स, कैसे लास्ट के 3-4 दिनों में हम लोग चीज़ों को रिवाइज करें जो हमने पूरे इस ड्यूरेशन में पढ़ा है। CSR नेट के एग्जाम के अंदर जो भी सिलेबस इसका हमने कंप्लीट किया है, मैं यहाँ पर बात करूंगा केवल जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट 1। ठीक है, तो लास्ट मिनट में जनरल एप्टीट्यूड में हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने आगाज बैच यहाँ पर कंप्लीट किया है, हम लोगों ने एप्टीट्यूड एक्सप्रेस का सीरीज कंप्लीट किया है, अब एग्जाम मैपिंग का सीरीज चल रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जितने भी जो IFS के स्टूडेंट्स हैं वो खासकर बहुत अच्छे यहाँ पर मार्क्स लेके आए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप सभी लोग बहुत मेहनत से यहाँ पर पढ़े हो, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा ही होना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। बेसिक पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि रिवीजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। जो पढ़ लिया अभी तक दैट इज सफिशिएंट, ये मान के चलेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आज है तारीख 26, 27, 28 एंड 20, यानी कि आपके अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह के स्टूडेंट है, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, सभी के एग्जाम अलग अलग डेट पर है। तो सबसे पहली चीज है जो रिवाइज आप करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ी है चीजें, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बेस्ड ऑन ऑल दोज टॉपिक्स, जो भी हमने टॉपिक्स को कवर किया है, चाहे वो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, परसेंटेज हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इन सभी के कॉन्सेप्ट को एक बार आप रिवाइज करोगे। और आपने जहां भी नोट्स बनाए हैं उन नोट से ही उन कॉन्सेप्ट को या क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं करना है। पहली बात, नया नहीं करना है। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखे हैं या आपने जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है उसी के कॉन्सेप्ट को बार बार आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि भाई वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल रहा है या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है बट कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को जाके देख लो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बहुत सारे फॉर्मूले भी मैंने टाइम टू टाइम आपको बताए हैं कि भाई कभी क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ना लगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे क्लॉक वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया है, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज वो बताया है, कैलेंडर के अंदर किसी भी दिन की तारीख किसी तारीख का कोई भी दिन बताने के लिए आपको फॉर्मूला बताया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे बिल्कुल शॉर्ट डायरेक्टली सवाल के आंसर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको किसी भी पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल का फॉर्मूला बताया है, सम का फॉर्मूला बताया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे शॉर्ट डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वो फॉर्मूले बार बार रिवाइज करने हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स के अंदर ये सारे फॉर्मूले को लिखा भी हो। फिर बात करेंगे मेथड्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको मेथड्स याद करने होंगे। मेथड्स याद करने होगा मतलब कि जैसे वर्क एंड टाइम का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे 4 आदमी 2 औरतें किसी काम को इतने दिन में करती हैं, 5 औरतें 4 आदमी उस दिन को इतने दिन में करेंगे, तो बताइए इतने लोग कितने दिन में करेंगे। तो वहां पे एक स्पेसिफिक स्टेप मैंने आपको बताया था कि इस मेथड से अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक फॉर्मूला बताया था MDH बाई वर्क दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपको याद रखने हैं और उनको रिवाइज भी करना है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं मेथड से हो पाते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें। और फिर इसके बाद आता है स्पेसिफिक केसेस एंड कॉन्सेप्ट। ये स्पेसिफिक केसेस क्या है? जैसे एक तो कॉन्सेप्ट होता है वो हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए जब आपका स्पीड गिवन हो और डिस्टेंस बराबर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एक स्पेसिफिक केस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो स्पेसिफिक केसेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक तो पूरा पढ़ रखा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, पर एवरेज स्पीड का वो फॉर्मूला वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी जो फॉर्मूले हैं इन चीजों को रिवाइज भी करते चलो। साथ ही साथ स्टिक टू नोट्स। अभी मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज तो हमने पढ़ लिया पहले, पूरे साल वही किया। अब जो आपका जो उसका एक तरह से निचोड़ है, यानी उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो रिजल्ट है, उससे पढ़ो, यानी कि आपके नोट से। ठीक है, तो नोट से ही पढ़ना है।
तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे लड़का कर रहा है कि भाई मल्टीपल सोर्स, यहाँ भी देख रहा है, इस किताब में भी देख रहा है, और भी नोट्स में जाके चेक कर रहा है कि भाई कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ पे क्या बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब छानबीन हम पहले ही कर चुके हैं, नोट्स हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हमको एक स्पेसिफिक चीज यानी कि अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसी पे ही स्टिक रहना है और कहीं भी नहीं। तो ये ज्यादातर गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी नहीं करा मैंने, तो फटाफट से मल्टीपल सोर्सेस को गैदर करके फटाफट से उस सिलेबस को कंप्लीट करने लग जाते हैं। सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो जितना भी किया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इस बीच एक बहुत ही कॉमन चीज हो जाती है क्या, कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मोड जो है हमारा वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सभी के साथ होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब उसको कंट्रोल ना किया जाए। स्ट्रेस को कंट्रोल करना हमारे हाथ पे है, कुछ चीजों से डील करना हमारे हाथ पे है। स्ट्रेस को बढ़ने दोगे, इग्नोर करोगे तो वो चीज बबल की तरह बढ़ती जाएगी और एग्जाम हॉल में जाके फूट जाएगी। ऐसा नहीं करना है। पूरे साल पढ़ा है तो उसका हमको पूरा 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 फायदा उठाना है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, लास्ट के दिनों में आप रिवीजन करो जो पढ़ रखा है। नई चीज में करने के लिए आपका दिमाग सुपर एक्टिव हो जाएगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, इस वजह से जो पढ़ रखा है वो भी भूल जाओगे। इसलिए कोई नई चीज ना पढ़े, लास्ट मोमेंट पे जो चीज पढ़ रखी है उसको रिवीजन करने में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि पढ़ रखी है वो तो पढ़ रखी है। उसको रिवीजन का मतलब है उसको एक तरह से हम जाप करते रहते हैं, मोतियां करते हो, उसी तरह से उसको पढ़ लो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, यानी कि दिमाग में आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो स्ट्रेस तब होता है जब कुछ आप नया पढ़ते हो और लास्ट मोमेंट पे ये देखते रहते हो कि मैंने क्या नहीं किया है। उस पर फोकस करने की बजाय जो किया है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो डोंट स्ट्रेस आउट, स्ट्रेस लोगे तो फिर हो जाएगी दिक्कत। बाकी अगर आप चाहते हो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हो आईएफएस की ऐप से। मैं आपको टाइम टू टाइम एग्जाम मैपिंग सीरीज में या हर सीरीज में हर सेशन में आपको बताता रहता हूं कि आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो इसको कर लो, क्योंकि ना केवल आप ये सोचो कि एग्जाम आ रहा है आप क्या करेंगे, नहीं, ये आपको आगे तक हेल्प करने वाला है। आगे तक यानी कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसीज आती है तो उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या कोई अपडेट आती है रिगार्डिंग CSR या UGC वो भी आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे PDFs वगैरह भी शेयर होती रहती है टाइम टू टाइम, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या जो लेक्चर PDF से हैंडआउट्स हैं वो भी मिल जाता है। तो सबका एक ही सोल्यूशन है आईएफएस का ऐप, तो या तो इसको ज्वाइन कर लो या आईएफएस की वेबसाइट को। यहाँ पे जाने से पहले आपको क्या करना है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको अपना नंबर, नाम और सब्जेक्ट को फिल करना है। सब्जेक्ट के अंदर CSR एप्टीट्यूड, CSIR एप्टीट्यूड को फिल करना है, और नाम में अपना नाम फिल कर देना सही सही, और सब्जेक्ट में क्या करना है CSR एप्टीट्यूड, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। एप्टीट्यूड तो पार्ट ए तो हर जगह सेम रहेगा, तो CSR एप्टीट्यूड नाम से वहां पे सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक OTP आएगा उसी नंबर पे, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है, तो वेरीफाई कर देना और आपने अब कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है CSR नेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको फिर से CSIR एप्टीट्यूड को सिलेक्ट कर लेना है। एप्टीट्यूड को सिलेक्ट करने के बाद लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है और कुछ ऑनलाइन टेस्ट को आपको वहां पर दे देना है अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि एग्जाम आ गया है। तो एप्टीट्यूड में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इस तरह से यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इनको भी आप कर सकते हो। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि लास्ट के 24 से लेके 2017 तक के ही पेपर आप करो, क्योंकि उससे पहले ये क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, इतना सफिशिएंट रहेगा। लेटेस्ट पैटर्न को करो, ठीक है। इतना करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलो, बाकी अपना एग्जाम मैपिंग चल ही रहा है आपके इसी चैनल के ऊपर 3:30 बजे दिन में, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, बस इतना ही मुझे बोलना था कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, ठीक है।
तो विश यू लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।